दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, रवीश कुमार का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले पुलिस की वर्दी में रहने वाले गुंडे, जी हाँ, बच्चियों का रेप कर देते हैं, लोगों को पीट पीट कर मार देते हैं। जी हाँ, इनको बढ़ावा देने वाला कौन, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी राज ठाकरे जैसे लोगों को दे रही है बढ़ावा, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों फरार हुआ अमन चोपड़ा। जी अमन चोपड़ा को गिरफ्तार करने पहुंची थी राजस्थान पुलिस, लेकिन नहीं मिला भगोड़ा, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों प्रशांत किशोर का मास्टर स्ट्रोक, जी हो गई है राजनीति की शुरुआत। बिहार के 2 दिन के दौरे के बाद अब प्रशांत किशोर चलेंगे बड़ी चाल। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों 13 साल की बच्ची का दरोगा ने किया रेप तो फूटा अखिलेश यादव का गुस्सा। बोले ये सब कुछ योगी आदित्यनाथ के राज में हो रहा है, ये है कानून व्यवस्था जहां पर बच्चियों को भी नहीं बख्शा जा रहा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों लाउड स्पीकर को लेकर शरद पवार की अहम बैठक लिए गए, इसमें बड़े फैसले बताएंगे क्या कुछ हुआ है। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें पूरी गोडी मीडिया की बर्लिन में दोस्तों भयंकर बेइज्जती। मोदी जी का रिएक्शन देखने वाला था, ओ माय गॉड, ऐसा कैसे हुआ जो आपको अंदर नहीं घुसने दिया। बताएंगे कैसे मोदी पल्ला झाड़कर भाग गए अपनी पालतू मीडिया से। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। आपको बता दोस्तों आपने कई बीजेपी के विधायकों को उड़ा लिया हिमाचल प्रदेश से। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों चिराग पासवान का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले देश में लगातार सांप्रदायिकता और नफरत का माहौल बना रही है बीजेपी। लाउड स्पीकर और ये जो अजान माला मामला है, ये सब कुछ ढोंग है, अहम मुद्दों से भटका रही बीजेपी। अब चिराग पासवान भी दोस्तों बीजेपी के खिलाफ हो गए, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों आरबीआई ने दिया, जी आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ने झटका दे दिया। बोले महंगाई 2 गुना और बढ़ेगी अभी, इसके बारे में बताएंगे कैसे आम जनता की कमर टूट रही है। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल फिर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़े खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर फूटा अखिलेश का गुस्सा। बोले हमारे देश में बच्चियों के साथ हो रहा है रेप, योगी आदित्यनाथ के राज में हो रहा है ये सब कुछ। आपको बता दोस्तों कल आपको पता होगा 13 साल की बच्ची के साथ कथित रूप पर जो रेप किया गया था, उसका जो आरोपी था वो पकड़ा गया था। जी हाँ, और जिसके बाद दोस्तों अब काफी सवाल उठ रहे हैं। आपको पता हो दोस्तों तिलकधारी जो सरोज है, तिलकधारी सरोज, उसने एक 13 साल की बच्ची का थाने में रेप कर दिया, उसके ऊपर गंभीर आरोप है। आपको बता दें पीड़ित परिवार को अखिलेश यादव ने कहा कि न्याय नहीं मिलने वाला, ना ही उनको अभी तक सिक्योरिटी मिली है। अखिलेश ने कहा कि उनको सिक्योरिटी भी मिलना चाहिए और जो है यहाँ पर इन लोगों को इंसाफ भी मिलना चाहिए। अखिलेश ने कहा कि आज हमारे देश में ये सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पुलिसकर्मी, समझिए दोस्तों, रक्षक ही भक्षक बन रहा है। आपको पता हो दोस्तों इससे पहले तेलंगाना का एक मामला निकलकर सामने आया था जहां पर एक छोटे से दुकानदार को पीट पीट कर मार दिया गया था थाने में। इससे पहले दोस्तों कई ऐसे मामले निकलकर सामने आ चुके हैं जहां पर लेडीजों के साथ बुरा व्यवहार किया गया है और जो है कई ऐसी खबरें पहले भी आई हैं। लेकिन अब 13 साल की बच्ची का जिस तरीके से उसके साथ दुष्कर्म किया गया, इसको लेकर दोस्तों बहुत ही लोगों में आक्रोश भरा हुआ, खास करके उत्तर प्रदेश की जनता में। लेकिन दोस्तों आपको समझना पड़ेगा ये जो बड़ी बड़ी घटनाएं हैं ये कभी कभी उन गांव वाले लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखती। आप समझिए आज इंसानियत को जिस तरीके से तार तार किया जाता है, खास कर आप ये सोच सकते हैं दोस्तों कि बच्ची की उम्र क्या है, महज 13 साल की है दोस्तों। और आप ये भी समझ सकते हैं कि कुछ लोगों के लिए 5 किलो गल्ला किसी की इज्जत या फिर किसी के जिंदगी से बढ़कर होता है। और नालत है दोस्तों उन लोगों पर जो लोगों ने 5 किलो सिर्फ अनाज के लिए योगी आदित्यनाथ को वोट दिया, उन लोगों की वजह से कहीं ना कहीं ये मान सकते हैं कि इस बच्ची के साथ ये हुआ। आप समझिए जो लोग ये कहते हैं कि हम तो बहुत खुश हैं हमें 5 किलो गल्ला मिल रहा है, लेकिन वो बेवकूफ लोग ये नहीं जानते कि 5 किलो गल्ले के बजाय आपकी बेटियों की लाइफ खतरे में है। आज युवाओं का जो कैरियर है वो खतरे में, पढ़ाई का कुछ लेना पता नहीं है, युवा बेरोजगारी में जी रहा है। उत्तर प्रदेश की कोई एक ऐसी व्यवस्था बताइए दोस्तों जो कि बिल्कुल सही हो। आपको कोई ऐसा जो है एक वो नहीं मिलेगी कि जिससे आप तारीफ कर सके कि वाकई में उत्तर प्रदेश की पुलिस या उत्तर प्रदेश के लोगों ने अच्छा काम किया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपका राज ठाकरे के ऊपर जमकर भड़के। दोस्तों आपको बता दें संजय रावत बोले फिलहाल राज ठाकरे जैसे लोग सिर्फ हिंसा फैलाने का काम आते हैं और बीजेपी ने झूठे हिंदुत्व का पाठ पढ़ाती है। आपको बता दें राज ठाकरे लगातार अब एक नया बयान निकलकर सामने आया, बोले जब तक आंदोलन करेंगे जब तक के मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटा दिए जाते। सीधी सी बात है दोस्तों, लाउड स्पीकर को हटाने का ये जो मुद्दा है ये भारतीय जनता पार्टी का शगुफा है। बीजेपी ऐसे शगुफे छोड़ती है जिसे देखकर आप और हम हैरान हो जाएं। बीजेपी की राजनीति शुरू भी हिंदुत्व से होती है और खत्म भी हिंदुत्व पर होती है। बेसिकली जो कट्टर सोच के लोग होते हैं दोस्तों वही सोच बीजेपी की है। आप समझिए देश में सांप्रदायिकता हिंसा का जो माहौल बन रहा है उसकी जिम्मेदार कौन है? सबसे पहले कर्नाटक से हिजाब वाला मामला शुरू किया गया और उसके बाद इस चीजों को तुल दे दिया गया और यही कारण है जो अब संजय रावत ने बीजेपी को घेर लिया है। संजय रावत का साफ कहना है कि जो जिस स्कूल में ये लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो एक झूठा स्कूल है। जाहिर सी बात है दोस्तों देश में बिगड़ते हालात और देश की बिगड़ती व्यवस्था को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से घिर चुकी है। इसलिए भी घिर चुकी है क्योंकि आज देश दोस्तों कहीं ना कहीं बदहाली और बेरोजगारी से गुजर रहा है और इसमें कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार सरकार किस परिस्थितियों में क्या कर रही है। आप समझिए इस देश का प्रधानमंत्री लोगों से ये तक नहीं कह सकता कि भाईचारा बनाकर रखिए, हिंदू मुसलमान कुछ नहीं होता, लेकिन हमने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा जो इन चीजों को न सिर्फ बढ़ावा दे रहा है बल्कि दोस्तों देश को दो हिस्सों में बांटने की पूरी फिराक कर चुका है। आप समझिए आज जो बयान दिए जाते हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र बना देंगे, कुछ लोग कहते हैं मुसलमानों को खत्म कर देंगे, नरसिंगार कर देंगे, कुछ लोग खुलेआम सुरेश चौहान के जैसे लोग खुलेआम तलवार उठाने की बात करते हैं, खत्म करने की बात करते हैं, खत्म होने की बात करते हैं। उसके बाद भी दिल्ली पुलिस बेशर्मी से ये कहती है कि सुरेश चौहान के ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया जो मुसलमानों के खिलाफ हो। और अभी फिर से सुरेश चौहान के ने एक वापस से सभा की, वही सब कुछ हुआ पंचायत में, वही सब कुछ बोले गए, लेकिन अब भी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बर्लिन में भयंकर विरोध। जी हां दोस्तों, एक तरफ दोस्तों हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर गोदी मीडिया ढिंडोरा पीट रही है, झूठी झूठी खबरें चला रही है, वाहवाही कर रही है, लेकिन दोस्तों बर्लिन में प्रधानमंत्री का भयंकर विरोध हुआ है। हालांकि हम इसकी आलोचना करते हैं, लेकिन दोस्तों आप समझिए प्रधानमंत्री को लेकर जो लोगों में गुस्सा है वो साफ साफ दिखाई दिया बर्लिन में। आपको बता दें जहां एक तरफ गोदी मीडिया अपनी गोदीगिरी कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ वहां की जो मीडिया थी दोस्तों मोदी सरकार की धज्जियां उड़ाने में लगी थी। आपको बता दें जगह जगह देखा जा सकता था कि फिलहाल बर्लिन में मोदी जी का विरोध हो रहा था। कुछ लोग टेररिज्म को लेकर प्रधानमंत्री का विरोध कर रहे थे, कश्मीर जम्मू कश्मीर में जो टेररिज्म हो रहा है और जो मुसलमानों को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, मुस्लिम फोबिया को लेकर प्रधानमंत्री का विरोध किया गया। आप देख सकते हैं चप्पलें रखी गई हैं, न जाने किस किस तरीके से मोदी जी का विरोध किया गया है और भयंकर तरीके से किया गया है। जाहिर सी बात है बर्लिन में हमारी जो गोदी गिद्ध मीडिया थी वो पूरी तरीके से अपना काम कर रही थी, गोदीगिरी दिखा रही थी, लेकिन इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भयंकर विरोध हो रहा था। अब यहाँ पर दो सवाल उठते हैं। पहला तो ये कि क्या नरेंद्र मोदी को ये सब कुछ दिखाई नहीं देता? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन चीजों को नजरअंदाज कर रहा है? या फिर दोस्तों यहाँ पर दो सवाल और भी उठते हैं कि हमारे देश की मीडिया को जो सच्चाई बताना चाहिए, जो सवाल पूछना चाहिए, और सवाल से इतर ही इनके सवाल होते हैं। और यही कारण है जो अब वहां की बर्लिन की जो मीडिया है उसने कहीं ना कहीं जमकर ये चीजें कवर की हैं जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का विदेश में भयंकर विरोध हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपका रवीश कुमार का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले पुलिस को राक्षस बना दिया मोदी सरकार ने। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें लगातार पुलिस और जो बीएसएफ के जवान हैं उनको लगातार ये कह सकते हैं कि उनको जो ताकतें दी जा रही हैं, खास कर जो उन लोगों को दोस्तों चीजें बढ़ाई जा रही हैं, उनकी ताकतें बढ़ाई जा रही हैं, इससे लेकर कहीं ना कहीं आम जनता को बहुत परेशानी हो रही है। आपने देखा दोस्तों कि पुलिस वाले या फिर नॉर्मल जो लोग होते हैं उनके साथ किस तरीके का व्यवहार करते हैं, एक अच्छे आदमी के साथ गाली गुप्तार से बात करते हैं, यानी कि ये कह सकते हैं कि वर्दी का रौब जगह जगह दिखाते हैं। और यही बात है दोस्तों जो उनके अधिकार बढ़ाई जा रही है, सरकार उनको
कह सकते हैं कि संजय रावत की वो बात याद आ रही कि इस तरीके से तो पुलिस को राक्षस बना देगी बीजेपी की सरकार, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, जब उनको पावरें दी जाएंगी, जब उनके अधिकार बढ़ाते चले जाएंगे तो उनको और भी ज्यादा, आप समझिए, आम जनता से वो और भी खतरनाक व्यवहार करते हुए नजर आएंगे। ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं जो कि बताते हैं कि पुलिस आम जनता से किस तरीके का भद्दा व्यवहार करती है, और ये बात झुटलाई नहीं जा सकती। इन वीडियोस को आप सोशल मीडिया पर जाकर देखिए। दरअसल रवीश कुमार सर ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि 13 साल की बच्ची को रेप कर दिया जाता है, एक दुकानदार को पुलिस वाले उठाकर ले जाते हैं, उसको इतना मारते हैं कि वो मर जाता है। और ऐसी कई घटनाएं रवीश कुमार सर ने बताई जो मोदी सरकार का असली चेहरा सामने लेकर आती हैं। आप समझिए दोस्तों, आज इन जैसे लोग जो रेपिस्ट हैं, इनको जरा में जमानतें मिल जाती हैं, ये बाहर घूमते हुए नजर आते हैं, लेकिन जिन बेचारों ने कुछ नहीं किया वो सालों साल जेल में सड़ते हैं। चाहे आजम खान को ले लीजिए आप, नवाब मलिक को ले लीजिए, सिद्दीकी कप्पन को ले लीजिए, और भी कई ऐसे नाम हैं जो बेचारे एनआरसी सीडब्ल्यूए का विरोध कर रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उसकी उन्हें इतनी बड़ी सजा मिलेगी, और वो सजा देगी सरकार, क्योंकि हमारे देश की सरकार जो है दोस्तों बदला लेना जानती है। इससे पहले जब मनमोहन सिंह साहब थे तो उनका कार्यकाल न सिर्फ बेहतरीन था बल्कि दोस्तों दयावादी भी था, क्योंकि आपको याद हो कि एक बार जब वो जेएनयू गए तो उनको काले झंडे दिखाए गए दोस्तों, आप समझिए, काले झंडे दिखाए गए जब जेएनयू गए मनमोहन सिंह साहब, लेकिन उसके बावजूद जब उनके ऊपर केस किया गया उन छात्रों के ऊपर, तो मनमोहन सिंह साहब ने कहा कि नहीं, उनके ऊपर केस मत दर्ज करना, वो बच्चे हैं, स्कूल के जाहिर से स्टूडेंट हैं, उनका हक बनता है विरोध करना। तो ये होता है दोस्तों एक प्रधानमंत्री में फर्क। आप समझिए, अगर आप एक तरफ नरेंद्र मोदी को रखेंगे, एक तरफ जो है यहाँ पर किसी भी प्रधानमंत्री को रख लीजिए, मनमोहन सिंह साहब से बात नहीं है, लेकिन अभी तक का कार्यकाल आपको सबसे वर्स्ट प्रधानमंत्री का ही दिखाई देगा। लेकिन अगर ऐसा मैं कंपेयर करूं मनमोहन सिंह साहब से, तो मैं जाहिर सी बात है यही कहूंगा कि मनमोहन सिंह साहब एक बेस्ट प्रधानमंत्री थे देश के। न सिर्फ वो बेस्ट प्रधानमंत्री थे बल्कि उनके कार्यकाल में जीडीपी सबसे ऊपर गई थी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली पे ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, एक बार फिर से दोस्तों बढ़ गई गोदी मीडिया की टेंशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखा दिया ठेंगा। दरअसल दोस्तों बर्लिन में गोदी मीडिया पहुंची थी मोदी सरकार के पीछे पीछे कि हम वहां पर कवर करेंगे, और मोदी जी खुद ही अपनी मीडिया को लेकर जाते हैं। भाई जब मोदी जी अब खुद ही अपनी मीडिया को लेकर जाते हैं तो ये पालतू मीडिया वही कवर करती है जो मोदी जी की सिर्फ और सिर्फ सच्चाई बताता है, या फिर दोस्तों मोदी जी के बारे में अच्छी अच्छी बातें करता है। अब दोस्तों मोदी सरकार को एक बड़ा झटका लग गया है। आपको बताता चलूं दोस्तों, बर्लिन में गोदी मीडिया को अंदर एंट्री ही नहीं दी गई। हालत यहां तक आ गई दोस्तों कि जब मोदी बाहर निकले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तो वहां की जहां की जो मीडिया हमारे इंडिया की, वो मोदी जी से कहती है कि हमें तो मोदी जी अंदर ही नहीं आने दिया। इस पर क्या कहेंगे आप? तो मोदी जी का रिएक्शन देखिए। मोदी कहते हैं ओ माय गॉड, ये तो बहुत बुरा हुआ है, मैं बात करूंगा ऐसा कैसे होगा, और वो वहां से ठेंगा दिखाकर निकल लिए। ऐसे कहते हैं दोस्तों सस्ता रिएक्शन। जी हाँ, और गोदी मीडिया को दोस्तों उनकी औकात पता चल गई होगी कि दरअसल इनकी औकात यही है। मोदी सरकार की दिन भर चापलूसी करने के बाद, मोदी सरकार की दिन भर तारीफ करने के बाद भी इनको क्या मिला? ठेंगा। और मोदी जी ने क्या रिएक्शन दिया? ओ माय गॉड, ये तो बहुत बुरा हुआ, मैं बात करूंगा ऐसा कैसे हो गया, और भाग लिए वहां से। आप समझिए, एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री वहां विदेश जाते हैं और वहां की मीडिया से साफ कह देते हैं मैं किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा, लाइव कॉन्फ्रेंस में मुझसे सवाल जवाब ना किए जाएं। जी हाँ, जो भारत में चल रहा है वही वहां पर भी किया मोदी जी ने कि भैया मैं तो किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि इससे पहले के जितने भी प्रधानमंत्री है उनसे मीडिया तीखे तीखे सवाल पूछती थी कि आपके राज्य में बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, युवा इतना गुस्सा क्यों है, आंदोलन क्यों हो रहे हैं। लेकिन अब जब यही सब कुछ नरेंद्र मोदी के राज में हो रहा है तो एक भी मीडिया में इतनी हिम्मत नहीं कि वो मोदी जी से एक सवाल पूछ ले कि बेरोजगारी क्यों बढ़ती जा रही है, देश में सांप्रदायिकता क्यों फैल रही है। क्यों नहीं पूछ सकती दोस्तों मीडिया? क्योंकि जब से प्रधानमंत्री 2014 से जीते तब से ही उन्होंने सोच लिया था कि भले ही बाकी के प्रधानमंत्री कुछ भी करते हो, लेकिन मैं कभी कोई लाइव कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा, ना ही किसी मीडिया के सवाल का जवाब दूंगा, ताकि मेरी कोई बेइज्जती ही ना हो, जनता ये सवाल ही ना सुने और वो ये सोचे ही ना कि मैं जवाब ना दे पाया। तो ये कह सकते हैं कि एक मोदी जी की बड़ी चालाकी है
हाँ, देश के लिए हो सकता है ये गलत हो, लेकिन मोदी जी के लिए तो ये बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा भैया, क्योंकि मोदी जी के लिए ऐसी चीजें मास्टर स्ट्रोक होती हैं। जब मोदी जी कृषि कानून लाते हैं तो ये मीडिया कहती है वहां मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक कर दिया। जब वापस ले लेते हैं मोदी जी कानून तब भी ये मीडिया कहती है कि मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक। तो समझ में ये नहीं आता है कि मोदी जी तब सही थे या अब सही है। आप समझिए, मीडिया खुद ही दोस्तों अपनी भद्द पिटवाती है, अपना मजाक बनवाती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, चिराग पासवान हुए बीजेपी के खिलाफ, बोले भारतीय जनता पार्टी लाउड स्पीकर और अदान का मुद्दा जानबूझकर उठा रही है हनुमान चालीसा का, ताकि वो मेन मुद्दों से जनता को भटका सके। समझिए दोस्तों, आज चिराग पासवान के सुर कुछ और ही निकल रहे हैं। जब चिराग पासवान दोस्तों बीजेपी को अपना माई बाप समझा करते थे, अभी 1 महीने पहले तक की बात बता रहा हूं, 1-2 महीने पहले की, चिराग पासवान अपने आप को हनुमान बताया करते थे मोदी का। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि उनके सरकारी बंगले से उनको खदेड़ के निकलवाया मोदी जी ने, तो अब चिराग पासवान मोदी सरकार के खिलाफ हो गए। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि जब भी किसी का साथ दो तो पहले सोच लो कि जो इंसान किसी का सगा नहीं हुआ दोस्तों, आप समझिए, जो अपनों का सगा नहीं हुआ वो तुम्हारा क्या सगा हो जाएगा। आप समझिए, और ये बात सच है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों जिस तरीके से रिश्ते, सिर्फ रिश्ते नहीं, उनके लिए रिश्ते कोई मायने नहीं रखते, और ये तो आप पहले ही समझ जाइए, जब उनकी वाइफ ही उनके साथ नहीं है तो फिर मोदी जी रिश्ते क्या निभाते होंगे, ये तो आप अच्छे समझते हैं। और यही कारण है जो धीरे धीरे कर वो शिवसेना खा रहे थे, शिवसेना अलग हो गई। उसके बाद चिराग पासवान के फादर की डेथ होते थे, उन्होंने असली रंग दिखाया और चिराग पासवान को ठेंगा दिखा दिया। यही कारण जो अब चिराग पासवान ने बीजेपी पर हमला बोला है और कहा है कि बीजेपी जानबूझकर लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा का मुद्दा उठा रही है ताकि वो अपने आप को इस राजनीति में ढाल सके। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, आरबीआई ने दिया आम जनता को झटका, बढ़ेगी दोस्तों 2 गुना और महंगाई। दरअसल दोस्तों देश में लगातार महंगाई का स्तर बढ़े जा रहा है। आम जनता को दोस्तों कल बीते दिन आरबीआई ने एक बड़ा झटका दे दिया। आरबीआई का कहना है कि अब ब्याज दरें और बढ़ जाएंगी, जिसके कारण दोस्तों अब महंगाई और भी चरम सीमा पर पहुंचने वाली है। आपको तो पता ही है दोस्तों महंगाई को लेकर क्या सियासत चल रही है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी महंगाई की बात करती है तो महंगाई पर उसको यह भी सुन लेना चाहिए कि देश की जनता किस परिस्थितियों से गुजर रही है। समझ में ये नहीं आता है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी को घेरने के इतने अच्छे अच्छे मौके मिलते हैं कांग्रेस को, लेकिन दोस्तों कांग्रेस सिर्फ ट्विटर और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ही सीमित रह गई है। आप समझिए, प्रशांत किशोर जैसा इंसान कांग्रेस में शामिल हो रहा था, लेकिन कांग्रेस को मंजूर नहीं हुआ। अब कल दोस्तों गुजरात में एक और विधायक ने अपना इस्तीफा दे दिया कांग्रेस से। यह साबित करता है दोस्तों कि कांग्रेस जिस तरीके से राजनीति कर रही है वो खुद अपनी हार की जिम्मेदार है। मुझे कांग्रेस नहीं एक्टिव नजर आ रही दोस्तों अभी भी। आप समझिए, इतने राज्य हारने के बाद जगह जगह सोनिया गांधी ने लोगों को बदला। अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में इसका असर नजर आएगा भी, कहीं कांग्रेस जीतेगी भी या फिर से वही दिखाई देगा कांग्रेस की लेजीनेस और जो यहाँ पर दोस्तों हमें हार। फिलहाल आप सब कुछ क्या कहना चाहते हैं कांग्रेस की सुस्ती पर और बढ़ती महंगाई पर जरूर कमेंट